हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ईवीएस की फर्स्ट क्लासेस सीटेड जुलाई के लिए, जिसका नाम है परिवार एवं मित्र, यानी कि परिवार और यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की, फिर उसके बाद हम मित्रता पर बात करेंगे, क्योंकि मित्रता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और फैमिली भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जिनकी फैमिली होती है, बड़ा अच्छा लगता है परिवार के साथ रहना। लेकिन आजकल का समय ऐसा आ गया है कि कोई फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, सब अपने अपने काम के लिए, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं भी जीवन यापन कर रहा है, लेकिन परिवार के साथ रह नहीं पा रहा है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि फैमिली के साथ रहना क्या हो रहा है, बहुत कठिन हो रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण। ठीक है, और घटती नौकरी के कारण तो जीवन चलाने के लिए इंसान अपनी फैमिली को महत्व नहीं दे पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आजकल के जमाने में फैमिली से अलग होने का भी कारण क्या हो गया है, यानी कि परिवार से अलग होने के कारण जो सबसे ज्यादा है ना, सोशल मीडिया हो गया। कि फैमिली से अलग कैसे हो जाते हैं बच्चे, या सबके पास आजकल फोन हो गए हैं, तो सब घर में घर गए फिर भी फोन में लगे हुए। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। फैमिली को समय दिया जाता था, फैमिली को लोग समझते थे कि क्या होता था क्या नहीं होता था। मैं जब छोटा छोटा सा देखा करता था, सब परिवार एक में रहते। इतनी नहीं उम्र हो गई कि पुराने चीजों के बारे में जाने, लेकिन हाँ इतना तो है ही है कि बचपन की यादें तो सबको बनी रहती है, ऐसे मुझे भी बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि फैमिली क्या होते है, परिवार क्या होता है, ये बड़ी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज है कि फैमिली के साथ रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के बच्चे कहाँ रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। आप भी लोग जैसे पढ़ रहे होंगे तो कोई बाहर रह रहा होगा। मैं अब तो समझ लो, जो बच्चा, जो भाई बहन बाहर रह करके तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो समझ लो घर भी जाता है तो किसके लिए जाता है, बस घूमने के लिए, यानी कि रिश्तेदारी में। जैसा लगता है अपने घर भी जाने के लिए, ऐसा लगता है कि रिश्तेदारी में आया, एक दिन दो दिन रुकेगा, बस जा रहा है। और उसमें भी क्या होता है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, सबके पास यही समझ, बस रुके और चल दिए। यही होता, क्योंकि लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है जीवन में, यानी कि सक्सेस होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप सक्सेस है तो आपको समाज पूछेगा, आपको समाज जानेगा। अगर आप सक्सेस नहीं है तो आपको समाज कुछ भी नहीं जानता, आप कौन है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। आज सबसे बड़ा पॉइंट जीवन का जो बन गया वो सक्सेस होना है, लाइफ को इंप्रूवमेंट कराना हो गया, कि मतलब कैसे सक्सेस हुआ जाए। ठीक है, तो यही सीटेट की क्लास में हम आपको परिवार एवं मित्र के बारे में बताने वाले। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। ठीक, तो सबसे पहले हम फैमिली की बात करने वाले हैं कि परिवार क्या होता है। ठीक, किसकी बात करने वाले हैं, यानी कि फैमिली। तो परिवार जो ये शब्द है, ठीक है, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द, यानी कि मतलब ये जो फैमिली है, परिवार शब्द, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के किससे लिया गया भैया, फैमिली। फैमिली का क्या रूपांतरण है। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो फैमिली यानी परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का रूपांतरण है। अब फैमिली शब्द की उत्पत्ति अगर पूछा जाए आपसे, फैमिली शब्द की उत्पत्ति, ठीक, किससे हुई है, लेटिन शब्द जो हुई है ये आपकी हुई है फैमुलस, FAMULUS, फैमुलस। ठीक है, फैमुलस से हुई है। इतनी बात समझ गए, जो प्राय एक समूह, ठीक, एक समूह के लिए उपयोग होता है। एक समूह के लिए उपयोग होता है। माइक गिर गया, लगा लू, ठीक, लग गया। एक किसके लिए होता है, एक समूह के लिए उपयोग। अब जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें कौन आ जाएगा, अच्छा अब जब एक समूह के लिए उपयोग होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, अब कौन आ जाएगा भैया, माता पिता, ठीक है, माता पिता बच्चे आज शामिल होते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवा दूंगा, फिर उसके बाद देखिए बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है वो हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो इतनी बात समझ गए साथियों, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा कि फैमिली क्या होता है। देखिए फैमिली के बारे में तो सब कुछ जानता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या होती है, सबकी अपनी अपनी फैमिली तो होती है, उन्हीं के लिए तो हमें ये कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ आने वाले समय में क्या हो जाता है, सब अपने जीवन यापन करने के लिए सब अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, उसके बारे में भी बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, देखिए एक वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु ने बताया कि अरस्तु के अनुसार, यानी जो अरस्तु के अनुसार भैया, ठीक, यानी मानव कैसा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मानव एक कैसा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और क्या बताया, परिवार ही, यानी कि जो फैमिली होती है, परिवार ही वह समूह, यानी वह सर्वप्रथम समुदाय है, समुदाय जिसमें मनुष्य सामूहिक रूप से रहना सीखता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सामूहिक रूप से किसमें सीखना, फैमिली में समूह के साथ में रहना सीखता है साथियों। ठीक है, समाज की सर्वप्रथम सूक्ष्म इकाई, यानी कि अगर देखा जाए समाज में सर्वप्रथम कौन सी इकाई, सूक्ष्म इकाई परिवार ही होती है। ठीक है, कौन होती है, परिवार ही होता है भैया। सूक्ष्म इकाई जो होता है, देखो गांव के लिए जैसे कोशिका हो गया, बॉडी में अगर बात करोगे सेल्स, तो छोटी छोटी इकाइयों से सेल्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर गांव कस्बे का निर्माण होगा तो पहले फैमिली, यानी कि सूक्ष्म इकाई, छोटी इकाई कौन है, आपकी फैमिली ही है। ठीक है, और परिवार की सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहलाती है। जो आपका परिवार होता है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। अब बच्चा जो होगा, ठीक है, यहाँ पर बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड बच्चा होगा तो उसके लिए प्रथम पाठशाला कौन हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे में क्या हो जाए, समाज शास्त्रियों के अनुसार मानना है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। समाज शास्त्री, समाज के लिए, ठीक है, इसका होना, पति पत्नी और उनके बच्चों का होना अनिवार्य है। लेकिन आजकल क्या है, हो गई शादी तो ठीक, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होता है, नहीं भी करते हैं शादी। लेकिन समाज शास्त्रियों के अनुसार क्या है कि परिवार यानी कि फैमिली के लिए किसका, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है तो वही है कि ऐसे में किसी के अभाव से, मतलब अगर किसी का अभाव हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगी, अभाव से वह परिवार ना होकर गृहस्थ रूप ले लेता है। अगर पति पत्नी बच्चे में से कोई अगर नहीं होगा तो वो किसका ले लेता है, गृहस्थ का रूप ले लेता है। और सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार जो होते हैं, गृहस्थ तो होते हैं साथियों, बड़े ध्यान से समझना, लेकिन गृहस्थ परिवार नहीं होते, गृहस्थ, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। ठीक है, अब बालक जो होता है परिवार से, परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। भाई सबसे पहली कक्षा कौन सी होती है, सबसे पहले बच्चे का स्कूल उसका फैमिली होती है, उसी से वो सब चीजें सीखता है। फिर उसके बाद जो द्वितीयक हो जाएगा वो स्कूल होता है, वहां जाकर के बच्चे जो घर में सीखा है वही वहां प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए परिवार जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं, परिवार को दो कार्यों में विभाजित किया जाता है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक कार्य। परिवार के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। कार्य देखिए, नंबर एक होता है आवश्यक, और नंबर दो जिसको बोला जाता है वो होता है अनावश्यक। ठीक, कितने भागों में, दो भागों में, समझ गया। तो परिवार के आवश्यक कार्य घर में ही विभिन्न प्रावधानों के अंदर होते हैं, मतलब जिनके अंदर कार्य होते हैं किसके अंदर होते हैं, विभिन्न प्रावधानों के। ठीक है, तो परिवार के कार्य यानी कि आवश्यक हो गए, अनावश्यक हो गए। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आवश्यक जो परिवार को सम्मिलित, यानी परिवार के साथ में सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और अनावश्यक जो परिवार के साथ में मिलकर सम्मिलित नहीं किया जा सकता, वो अनावश्यक कार्य हो जाते हैं। ठीक, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, फटाफट हम लोग देखेंगे और टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो
क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। परिवार की विशेषताएं, तो भैया परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। परिवार की विशेषताएं क्या होती है? सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब परिवार जो होता है वो किसके रूप में? सामाजिक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और वंशागत संबंध, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार को संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है, ठीक है। ये भी परिवार का वर्गीकरण। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परिवार का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, तो ये 2 भागों में वर्गीकृत होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है भैया एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। 2 भाग होते हैं, एक एकल परिवार हो गया और एक संयुक्त परिवार हो गया। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए एकल परिवार में इनमें कौन से आते हैं? एकल परिवार जो होता है इनमें पति हो गया, ठीक है, और पत्नी हो गई। एकल परिवार में कौन आ जाएगा? पति हो गया, पत्नी तथा अविवाहित बच्चे आते हैं। कौन से बच्चे आते हैं? अविवाहित बच्चे आते हैं। ये एकल परिवार हो गया, ठीक है। और ऐसे परिवार, मतलब ऐसे जो परिवार होते हैं किसके कारण अलग होते हैं? ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई के कारण, बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण, ठीक, एकल परिवार होते हैं। मतलब जिसमें क्या क्या आता है अगर आपसे पूछा जाए, इसमें पति पत्नी तथा अविवाहित बच्चे आते हैं। और ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई जनसंख्या के कारण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग ये प्रचलित ही हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये प्रचलित हो रहे हैं। आने वाले समय में कोई संयुक्त परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और हो ही गया है ये। आजकल कौन रहना पसंद करता है? कोई कहीं भी रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है। जैसे जिसकी शादी हो गई बस समझ लो उसका एकल परिवार तैयार हो जाता है। उसका कैसा हो जाता है? एकल परिवार तुरंत तैयार हो जाता है। अब नहीं रहना है माता पिता के साथ, ठीक, संयुक्त परिवार में नहीं रहना है, ठीक है। तो इसके भी कुछ लाभ और हानियां होती हैं, गुण और दोष होते हैं एकल परिवार के, ये भी देख लीजिए। अच्छा भैया देखिए, गुण जो होते हैं तो इसमें गुण क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ठीक, गुण में क्या हो जाता है? व्यक्तित्व के विकास के अवसर। मतलब गुण जो होता है जो एकल परिवार में होगा, व्यक्ति के, यानी कि व्यक्ति क्या समझ लो, बच्चे के विकास के अवसर, ठीक। नंबर 2 पॉइंट जो हो जाएगा उसको अगर किया जाए, पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। अब देखो कलह क्या होता है कि पारिवारिक में उसमें रहोगे सामूहिक रूप से तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और अलग रहोगे तो ये कलह समस्याओं से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। ये होता है इसमें, और कुछ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन समस्याएं भी उत्पन्न तो होती है फिर बाद में, ठीक है। और कुर्तियों का अभाव रहता है। अगर इसके दोष की बात की जाए, दोष में क्या होता है कि संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। अगर आप पे संकट आ जाएगा तो आपके साथ कोई बाहरी इंसान नहीं खड़ा होगा, लेकिन आपकी जो फैमिली होगी, परिवार होगा, वो आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है, ठीक है। स्वार्थ की प्रबल भावना, बच्चों के उपयुक्त देखभाल ना हो पाना। और इसके दोष क्या हो पाते हैं? यानी कि स्वार्थ की भावना से। अब इसमें क्या हो जाएगा? बच्चों की देखभाल ना हो पाना, ठीक, ये इसके दोष हो जाते हैं। मतलब आपके पर कोई संकट आ जाएगा तो फैमिली ही साथ देती है और कोई साथ नहीं देता है। ये बात ध्यान कर लीजिए, फैमिली से बढ़कर कोई नहीं होता है। लेकिन आजकल का ऐसा समय ही नहीं रहा है जो क्या हो सके कि फैमिली के साथ इंसान रहे, नहीं रहना पसंद करता है। तो हमें कुछ समस्या आ गई परिवार में, हमारा अलग कर दो, हम अलग रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब बात कर लेते हैं संयुक्त परिवार की। एकल परिवार समझ गए भैया, और संयुक्त परिवार फटाफट देख लेते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है। अब ये संयुक्त परिवार में कौन कौन आ जाता है? दादा दादी, सबसे पहले कौन आएगा? माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक, चाचा चाची, ये सब क्या आज एक साथ संयुक्त परिवार में आते हैं। मतलब ये सब किसके साथ आते हैं? संयुक्त परिवार, ठीक, संयुक्त परिवार में आते हैं। अब इसमें आदर्श नागरिकों के गुण प्राप्त होते हैं। अगर बच्चा जो होगा इन सबके साथ में रहेगा
तो उनसे क्या मिलेगा, उनको गुण प्राप्त होगा बच्चे को, ठीक। सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, मतलब इनके क्या होते हैं, सुरक्षा की भावना जो होती है वो क्या हो जाती है, विकसित होती है। लेकिन क्या करें, आजकल जब शादियां नई नई होती है ना, तो सबसे कलह तो वही करती है आकर के, जिनकी शादी होकर के आती वही उनको एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। इसीलिए क्या होता है, आजकल लोग संयुक्त परिवार से सब एकल परिवार बनते चले जा रहे हैं, ठीक। वो आए 4 दिन नहीं, थोड़ा हुआ, बस चालू हो गया रोना धोना, हमें नहीं रहना इनके साथ, अलग हो। तो यही सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, माता पिता, ठीक, लेकिन सब नहीं होते हैं। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, सास संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, और इसमें बच्चों को आदर्श गुण प्राप्त होते हैं। इसमें बच्चों को क्या गुण होते हैं, आदर्श गुण प्राप्त होते हैं। भारतीय समाज में अगर देखा जाए, यानी कि अपने इंडिया में, भैया भारतीय समाज में, ठीक, भारतीय सामाजिक परिवेश से संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार, मतलब जो भारतीय समाज से अगर देखोगे तो आपका जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है, ठीक है। सबसे पहले संयुक्त परिवार ही देखा, पुराने जमाने में यही होता था, चाहे 15 लोग हो जाओ, चाहे 50 लोग हो जाओ, इतने तो नहीं हो सकते, 10 8 10 लोग हो जाओ, लेकिन कोई अलग नहीं रहता था, एकल परिवार में नहीं रहता था। लेकिन आज समय क्या हो चुका है, पूरी तरीके से साथियों बदल चुका है। सब क्या होते चले जा रहे हैं, अलग रह रहे हैं, एकल परिवार छोटा सा। आज सिटी में देखो, सबके छोटे छोटे घर बन गए। गांव में आज भी बिल्कुल, पहले गांव बिल्कुल भरा हुआ करता था, आजकल के जमाने में गांव में देखोगे जाकर के ना, किसी के घर में ताला पड़ा हुआ है, किसी के घर में कुछ भी है, कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन मकान बड़े अच्छे बने, सब बंजर होते हुए चले जा रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई फैमिली रहने वाली नहीं। पहले क्या हुआ करता था, सब गांव में रहा करते थे और पूरी एक फैमिली के साथ रहते थे, खाना भी खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आजकल क्या है, खाना बस 2 रोटी खा लिया एकल परिवार, वो अलग कमरे में खा रहे, वो अलग कमरे में खा रहे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, फोन की, बस फोन में लगे वो खाना खा रहे। ये हर जगह हो चुका है, हर जनरेशन में होता जा रहा है। आजकल का बालक भी, बच्चा भी समझ लो कि यही करता जा रहा है। कि बच्चा क्या, वो सबसे, अगर तुम, पहले बच्चा दूध की बोतल दूध पिया करता था, अगर आजकल सामान्य दूध की बोतल की जगह पर आप उसको क्या दे दो, फोन दे दो, खुश हो जाता है, हंसने लगता है। अगर फोन थोड़ा छीन लो, रोना चालू हो जाता है। तो ये समस्या आजकल के, समझ लो कि बच्चों के जो गुण मिलेंगे, आदर्श गुण कहां से मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, फोन से मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। अब बच्चा फोन में देखता, सब चीजें क्या होती चली जा रही, मतलब 8 10 साल का बच्चा इतना विकसित हो रहा है कि आप जितना नहीं जानते होंगे वो फोन के बारे में जानना, चलाना सीख जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, परिवार का महत्व क्या होता है। थोड़ी लंबी क्लास हो रही है साथियों, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, बिना अंत तक देखे समझ नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा फैमिली से रिलेटेड होने के कारण थोड़ा डीप में बताना पड़ रहा है। समझ में आए कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है साथियों, बहुत मजा आने वाली है। अब देखिए, परिवार का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि परिवार का महत्व भी होना आवश्यक है। अच्छा, परिवार से सर्वप्रथम जो बालक होता है, यानी बच्चा का सामाजिकरण होता है, यानी कि किससे, परिवार से बालक का क्या होता है, सामाजिकरण होता है, ठीक है। क्या होता है, सामाजिकरण होता है। और परिवार के लोग, परिवार के लोग जैसा आचरण करेंगे, जैसा आचरण करेंगे, ठीक है, वैसा कौन करेगा, बालक करेगा। अब देखिए, पहले जमाने में हुआ करता था, बच्चा को नाते रिश्तेदार आता था, तुरंत बच्चे क्या होते थे, पैर छूने जाते। आजकल जनरेशन बदल गई है, आज तक तो बिल्कुल समझ लो कोई नमस्ते तक नहीं कर सकता है। मतलब जो पहले से रिलेटेड वो तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को बताना पड़ता है, ये है, इनसे नमस्ते करो भैया। ये बच्चा ये बताना पड़ता है, वो बताना, पैर छो, ये मौसी है, फूफा है, इनके पैर छो। आजकल बच्चा, वही तो सबसे बड़ी समस्या होती चली जा रही है, कि सबसे जो आ रहा है, इंटरनेट हो गया है बच्चों के लिए, महत्वपूर्ण इंटरनेट है। अगर कोई आया है फैमिली में, कोई मतलब नहीं, वो अपने कमरे में, क्या है बालक आजकल का बच्चा, क्या अपने कमरे में आराम से लेटा है, फोन चला रहा है, बुलाया जा रहा है, सुनना नहीं, 1 2 बार सुनेगा, हाँ आ रहे हैं, होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अगर कोई रिश्तेदार आया, कुछ भी होता, तो बच्चा जो होता था वो उनके पास बैठता था और ये चीजें पूछना, घूमने जाना, टहलने। आजकल कुछ नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या होती जा रही है, सोशल मीडिया होती जा रही है साथियों, ठीक है। आचरण करेगा वैसा ही बालक आचरण करेगा। अब आजकल के बच्चे क्या हो गए, इतने, मतलब कि आप उनको कुछ भी सिखा नहीं सकते, वो सीख, ऐसा लगता है वो सीख कर ही आते हैं, उनका जन्म होता है वो सीख कर ही, पूरा सीख सिखा कर ही आए हैं, जन्म हुआ है उनका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है। अगर बालक है, यानी कि बच्चा है,
बालक को सही वातावरण की, ठीक है, जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके परिवार की होती है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, यानी कि जो वंशानुक्रम है उसका प्रमुख योगदान होता है, जो उनके माता पिता से प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों के जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो कहां से आते हैं? माता पिता से आते हैं, ठीक है। और माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो माता पिता की शिक्षा का भाव, सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता होती है और पिता होते हैं। उन्हीं की जो शिक्षा मिलती है, बच्चे फिर आगे चल करके उस शिक्षा का फॉलो करते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब पढ़ने जाते हैं। तो वहां पर जो चीजें हमें सीखने को मिलती है, सबसे पहले कौन होता है? फैमिली ही हमारी गुरु होती है, ठीक है। माता मतलब सबसे पहला कौन होता है? टीचर कौन होता है? माता ही बच्चे की सर्वप्रथम टीचर होती है। जैसा माता पिता सिखाएंगे बच्चों को, वैसा वो वहां जाकर के काम करेगा, ठीक है, स्कूल में जाकर के। फिर इसके बाद, ठीक समझ गए यहां तक साथियों? अब हम बात करते हैं किस पर? दोस्ती पर, यानी कि मित्रता पर। अगला जो टॉपिक है, दो टॉपिक इसी में कन्वर्ट किए दे रहा हूं। किस पर बात करने वाले? मित्रता पर, यानी कि फ्रेंड। अब बालक जो भाई, ये तो हो गया फैमिली के बारे में। अब बात करते हैं मित्रता के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यानी कि मित्र क्या होता है? अब मित्र तो भैया फैमिली से भी बढ़कर हो सकता है किसी के लिए। होता है कि नहीं होता है? अगर दोस्ती अच्छी हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने अथवा खेलने वाला बालक, ठीक है, बालक उसका मित्र कहलाता है। मतलब जो उसके साथ खेले कूदे और अपने दोस्त के साथ सहयोग करे, वही उसका मित्र कहलाता है, ठीक है। या आवश्यक नहीं कि समुदाय के सभी बालक के साथ संबंध अच्छे हों। मतलब ये भी आवश्यक नहीं है कि मान लो सब बालक हैं, सब बच्चे हैं और बच्चों का संबंध हो, तो ये भी नहीं आवश्यक है कि उनके वो अच्छे मित्र हैं। अब भाई फ्रेंड तो एक ही होता है, या दो होंगे, चार होंगे। क्लोज तो जो आपका जिगरी दोस्त होगा वो एक ही होता है, ठीक है। सबने बनाया होगा, हमारे भी है, सने के हमारे भी नहीं, हमारे भी हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं है, ठीक। लेकिन क्या किया जाए, मित्रता तो सबके साथ ही होती है। अब लेकिन जो क्लोज होगा, जिसके लिए आपका दिल मतलब दिन बेचैन रहेगा, आप जिसके के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही सबसे अच्छी मित्रता होती है साथियों, ठीक है। तो समुदाय के सभी बालक के साथ संबंध अच्छे हों। जिन बालकों के साथ संबंध अच्छे होते हैं या हम जिनके साथ रहना, कार्य करना, हम खेलना पसंद करते हैं, हम उसको फ्रेंड कहते हैं। ये समझ लेना, जिसके साथ हम रहना पसंद करें, खेलना पसंद करें, ठीक है, सब कुछ पसंद करें। बच्चा यही तो होता है। स्कूल जब जाता है तो सबसे पहले किसको बनाता है? मित्र ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? सबसे पहले यार बना लेता है। टीचर बाद में मिलता है, लेकिन सबसे पहले दोस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उसके साथ खेलना है, कूदना है, सब कुछ करना है। टीचर के साथ थोड़ी ना खेलेगा जा करके, समझ गए? तो फ्रेंड, मित्रता का एक ऐसा प्यार होता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। मतलब मित्रता जो ऐसी होती है साथियों, वो किसी के साथ में थोपी नहीं जा सकती। मित्रता दिल से होती है, ठीक है। मतलब किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते किसी भी प्रकार से। दोस्ती, दोस्ती देखी होगी, मूवी देखी होगी, दोस्ती देख लेना, मूवी बड़ी जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है वो। मतलब मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक। अब लेकिन बहुत सारे तो मित्र नहीं होते हैं। बालक जो होता है वो कैसे अपने मित्र बनाता है? किस प्रकार से? इसी प्रकार से तो बनाता है साथियों, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, यानी कि मित्रता का वर्गीकरण, अगर अरस्तु ने मित्रता को वर्गीकृत 3 भागों में बांटा, यानी कि इसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो कितने भागों में बांटा गया? किसने बांटा है? अरस्तु ने बांटा है, ठीक है भाई। नहीं, अरस्तु ने इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। उपयोगिता की मित्रता, ठीक है। उपयोगिता की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। मतलब कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो केवल अपना हित ही देखते हैं। मतलब अपना काम बन जाए बस, बाहर हो जाओ तुम, ठीक है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छी मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी संबंध का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आनंद लेते हैं। वही सबसे अच्छी मित्रता होती है। एक दूसरे के लिए खड़े रहना, मुसीबत में, सब में खड़े रहना, यही सबसे अच्छी मित्रता होती है। मित्रता का महत्व क्या होता है? मित्रता का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो महत्व भैया ये तो सभी को पता हुआ। देखिए, केवल इसको ऐसे सुन लीजिए कि एक मित्र बालक खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। मतलब जितने भी मित्र होते हैं, फ्रेंड होंगे आपके हजारों होंगे, लेकिन हजारों में ये थोड़ी ना जरूरी है कि जो आपके साथ हो, मतलब कि सारे मित्र आपके क्लोज हो। नहीं, हजारों में ऐसा नहीं हो सकता। दोरी यारी दोस्ती सबके साथ हो जाती है, लेकिन मित्र केवल एक ही आपका घनिष्ठ होता है जिसके बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे। चाहे कोई हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा भी नहीं कि लड़कों का मित्र लड़के हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की भी हो सकती है,
ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन सबके लिए क्या हो सकता है कि मित्रता बहुत अच्छी चीज है। ठीक, एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। आगे, एक अच्छा मित्र बालक की कुसंगत से बचाने की कोशिश करता है। मतलब कुसंगत का मतलब समझते हो क्या होता है? गलत संगत से बचाने की कोशिश। अगर आपका मित्र कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, कोई भी हो, आपका आपका अगर मित्र होगा तो आपको बुरी संगत से बचाने की कोशिश करेगा भैया। ठीक है। बच्चों को मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका होती है। बच्चे जो होते हैं, यानी कि बच्चे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो वो मित्रता दोस्ती बनाते हैं, तो उनका भी मित्र मतलब कि इन सब चीजों से मतलब मानसिक विकास की भूमिका निभाता है। मानसिक विकास में मित्रता बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। मतलब ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए साथियों? तो ये मित्रता के गुण होते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक कि मित्र कैसा होना चाहिए? आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा मित्र बनाना चाहिए, कैसी दोस्ती करनी चाहिए, कैसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। समझो, जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार, वही आपका मित्र, और जिसके साथ थोड़ा वैसा व्यवहार, वो आपका क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। यही सब आपके होना चाहिए साथियों। ठीक। अच्छा, परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी ये समझ लीजिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, पर्यावरण 6 थीमों में, इसमें 6 थीमों में विभाजित है। कितने? 6 थीमों में। ठीक है, थीमों में लिख दें, थीमों में विभाजित है। ठीक। नंबर 1 क्या हो जाएगा? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। और आपका नंबर 4 क्या हो जाएगा देखा जाए तो आवास हो जाएगा। और नंबर 5 जो हो जाएगा आपका, उसको हम क्या कहते हैं? यात्रा हो जाएगा, ट्रेवल। ठीक। और नंबर 6 आपका जो हो जाएगा, जिसके बारे में चीजें जो हम बनाते हैं, यानी चीजों जो हम बनाते हैं। ठीक है। और परिवार एवं मित्र उप थीम है। ठीक है, परिवार एवं मित्र ये क्या है? उप थीम है भैया, समझ लेना। परिवार और एवं मित्र उप थीम है। संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। ठीक है, ये इसकी उप थीम है। परिवार एवं मित्र की उप थीम क्या है? यानी कि परिवार की उप थीमें क्या है भैया? तो अब इसकी उप थीमों के बारे में बात करेंगे। परिवार एवं मित्र की जो उप थीमें हैं, वो हो गया आपका संबंध हो गया, कार्य हो गया, तथा खेल हो गया, और जानवर और पौधे। ये किसकी थीम है? परिवार एवं मित्र की उप थीमें हैं। समझ गए साथियों? तो यानी कि मित्रता की भी बात हो गई। ठीक है, तो आप सभी लोग मित्र को सोच समझ कर बनाइएगा। बहुत सारे सबके अच्छे अच्छे मित्र होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि सबके खराब मित्र हो सकते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा हुआ था, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे, लेकिन क्या हुआ, वो हमारे पीछे। बस, अब इसके आगे कभी बाद में चर्चा होगी साथियों। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कैसा सेशन लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।